नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत से चतुर्थः पाठः अर्थात चौथा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है आगच्छ भोजनम कुर्याम, आओ भोजन करें। बच्चों, इस पाठ के द्वारा आप जानोगे कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक संतुलित भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति। सप्तम कक्षायाः अर्थात 7वीं कक्षा के सर्वे छात्राः सभी छात्र अध्यापिकया सह अध्यापिका के साथ मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए एकम उद्यानम गच्छन्ति एक उद्यान अर्थात बगीचे में जाते हैं। 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक बगीचे में जाते हैं। भोजन काले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति, ते भोजन विषये परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। भोजन काले अर्थात भोजन के समय छात्राः अर्थात छात्र एकत्रिताः भवन्ति इकट्ठे होते हैं। ते वे भोजन विषय भोजन के विषय में परस्परम आपस में वार्तालापम बातचीत कुर्वन्ति करते हैं। भोजन के समय छात्र एकत्रित अर्थात इकट्ठे होते हैं। वे भोजन के विषय में आपस में बातचीत करते हैं। अध्यापिका भो छात्राः युष्माभिः क्रीडनं सम्यक् कृतं न वा। सबसे पहले अध्यापिका बोलती हैं, भो छात्रा हे छात्रों, युष्माभिः अर्थात तुम सबके द्वारा, क्रीडनम खेल, सम्यक ठीक, कृतम किया गया, न का अर्थ है नहीं, वा का अर्थ है अथवा। तुम सबके द्वारा खेल ठीक से किया गया अथवा नहीं। छात्राः अति उत्साहेन। अब छात्र इस बात का जवाब देते हैं अति उत्साहेन बहुत अधिक उत्साह के साथ। कृतम आचार्य आचार्य किया गया। सम्यक कृतम ठीक किया गया। अध्यापिका अब अध्यापिका बोलती हैं, तरहि आगच्छत। तरहि का अर्थ है तो, आगच्छत आओ, तो आओ। अधुना मिलित्वा वयं सर्वे भोजनं करिष्यामः। अधुना अब मिलित्वा मिलकर, वयं सर्वे हम सभी भोजनं करिष्यामः भोजन करेंगे। अब मिलकर हम सब भोजन करेंगे। दर्शयन्तु किम किम अस्ति भवतां भोजने। दर्शयन्तु अर्थात दिखाओ, किम किम क्या क्या, अस्ति का अर्थ है, भवताम आपके, भोजने भोजन में, दिखाओ क्या क्या है आपके भोजन में। सर्वे छात्राः स्वभोजनं दर्शयन्ति, परं कस्यापि समीपे रोटिका शाकं वा न आसीत्। सर्वे छात्राः सभी छात्र स्वभोजनम अपने भोजन को दर्शयन्ति दिखाते हैं, परम लेकिन, कस्यापि किसी के भी, समीपे पास, रोटिका अर्थात रोटी, शाकम सब्जी, वा अथवा, न आसीत नहीं थी। सभी छात्र अपने भोजन को दिखाते हैं, लेकिन किसी के भी पास रोटी अथवा सब्जी नहीं थी। अध्यापिका अब अध्यापिका बोलती हैं, प्रियः छात्रः प्रिय छात्रों, चिन्तयन्तु कथयन्तु च वयं भोजनं किमर्थं कुर्मः। चिन्तयन्तु सोचिए, कथयन्तु च और कहिए, वयम हम सब भोजनम भोजन, किमर्थम किस लिए, कुर्मः करते हैं। सोचिए और कहिए, हम सब भोजन किस लिए करते हैं। भोजनेन किम भवति। भोजनेन भोजन के द्वारा, किम क्या, भवति होता है, भोजन के द्वारा क्या होता है। सुजाते त्वं वद। सुजाता तुम बताओ। अब सुजाता बोलती हैं, भोजनेन शक्ति ही प्राप्यते है। भोजनेन भोजन के द्वारा, शक्ति ही का अर्थ है शक्ति, प्राप्यते प्राप्त होती है, भोजन के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति। भोजन के द्वारा ही शरीरम शरीर, सम्यक अर्थात ठीक, कार्यम करोति कार्य करता है। भोजन के द्वारा ही शरीर सही कार्य करता है। अध्यापिका अब अध्यापिका बोलती हैं, शोभनम बहुत अच्छा। मानव अधुना त्वं वद। अब वो मानव नाम के लड़के से बोलती हैं, मानव अब तुम बताओ, भोजनेन शक्ति ही कथम प्राप्यते। भोजन के द्वारा शक्ति, कथम का अर्थ है कैसे, प्राप्यते प्राप्त होती है। भोजन के द्वारा शक्ति कैसे प्राप्त होती है।
मानवः, अब मानव बोलता है, शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। शरीरस्य, शरीर की, कोशिकासु, कोशिकाओं में, या जो, काचित, कोई भी, दुर्बलता, कमजोरी, भवती होती है, भोजनेन, भोजन के द्वारा, एव ही, परिपूर्यते, पूरी होती है। शरीर की कोशिकाओं में जो कोई भी कमजोरी होती है, भोजन के द्वारा ही पूरी होती है। अध्यापिका, अध्यापिका बोलती हैं, शोभनम उक्तम, बहुत अच्छा कहा, किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, क्या किसी भी भोजन के द्वारा शरीर शक्तिपूर्ण होता है। अनुजः, अब अनुज बोलता है, नहीं आचार्य, नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजनेन, पौष्टिक भोजन के द्वारा। अध्यापिका बोलती हैं, शोभनम, बहुत अच्छा, कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति, कथयन्तु, कहिए, पौष्टिकम भोजनम, पौष्टिक भोजन, किम भवति, क्या होता है, कहिए, पौष्टिक भोजन क्या होता है। मनस्विनी, अब मनस्विनी नाम की लड़की बोलती है, अहम कथयामि, मैं कहूंगी, पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन। सुधीरः, सुधीर बोलता है, यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, यस्मिन्, जिस, भोजने, भोजन में, सर्वाणि, सभी, तत्वानि, तत्व, स्युः, हों, जिस भोजन में सभी तत्व हों, यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थः, जलम, वृक्षांशः, विटामिन च इति, जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, वृक्षांश और विटामिन। प्रोटीन का अर्थ आप जानते हो, वसा फैट्स को कहा जाता है, खनिज पदार्थ का मतलब है मिनरल्स, जलम, जल, वृक्षांशः फाइबर्स को कहते हैं, और ये विटामिन। इसके बाद है अध्यापिका, अध्यापिका बोलती हैं, शोभनम, बहुत अच्छा, एतई तत्वः किम भवति, एतई तत्वई, इन तत्वों के द्वारा, किम भवति, क्या होता है, इन तत्वों के द्वारा क्या होता है। प्रगति ही, प्रगति नाम की लड़की बोलती है, प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकाणाम रचना भवति, प्रोटीन इति तत्वेन, इस तत्व के द्वारा, नव कोशिकाणाम, नई कोशिकाओं की, रचना भवति, रचना होती है। प्रोटीन, इस तत्व के द्वारा नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नव शक्तिम यच्छतः, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, अस्मभ्यम, हम सबको, नव शक्तिम, नई शक्ति, यच्छतः, देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें नई शक्ति देते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका बोलती हैं, सुष्ठु कथितम, बिल्कुल ठीक कहा। आदित्य, कथयतु खनिज पदार्थः किम कुर्वन्ति, आदित्य, कथयतु, बताओ, खनिज पदार्थः, खनिज पदार्थ, किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं। आदित्य, बताओ, खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्यः, अब आदित्य बोलता है, खनिज पदार्थै अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, खनिज पदार्थों के द्वारा, अस्माकं शरीरम, हमारा शरीर, पोषणम लभते, पोषण प्राप्त करता है। खनिज पदार्थों के द्वारा हमारा शरीर पोषण प्राप्त करता है। एतेषाम अभावे शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति, एतेषाम, इनके, अभावे, अभाव में अर्थात कमी में, शरीरे, शरीर में, अनेके रोगाः भवन्ति, अनेक रोग होते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग होते हैं। लता, अब लता नाम की लड़की बोलती है, खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति, खनिज पदार्थों में लौह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इत्यादि तत्व होते हैं। एतानि विना शरीरम शक्तिहीनम भवति, एतानि विना, इनके बिना, शरीरम, शरीर, शक्तिहीनम, शक्ति से हीन, भवति, होता है, इनके बिना शरीर शक्ति से हीन होता है। एतानि तत्वानि शाकेभ्य फलेभ्य दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते, एतानि तत्वानि, ये तत्व, शाकेभ्य, सब्जियों से, फलेभ्य, फलों से, दुग्धात्, दूध से, लवणात् च, और नमक से,
अपि भी प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं। ये तत्व सब्जियों से, फलों से, दूध से और नमक से भी प्राप्त होते हैं। श्यामा श्यामा बोलती हैं आचार्य आचार्या वृक्षांशः के भवन्ति। वृक्षांश क्या होते हैं? काच एतेषाम उपयोगिता, और इनकी उपयोगिता क्या है? अध्यापिका वृक्षांशः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायकः भवन्ति। वृक्षांश भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। वृक्षांश भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। एतदर्थम अपक्वशाकं फलानि कर्कटिका चर्मटिः आद्यः प्रतिदिनं खादितव्यः। एतदर्थम इसके लिए अपक्व शाकम अर्थात कच्ची सब्जी, फलानी फल, कर्कटिका अर्थात ककड़ी, चर्मटिः खीरा, आद्यः इत्यादि प्रतिदिनम हर रोज खादितव्या खाने चाहिए। इसके लिए कच्ची सब्जी, फल, ककड़ी, खीरा इत्यादि प्रतिदिन खाने चाहिए। विवेक कथय किम ज्ञातम। विवेक कहो क्या जाना। विवेकः विवेक बोलता है आचार्य आचार्या अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम् उचित रूपेण दुग्धम, तण्डुलः, सूपः, घृतं, नवनीतं, रोटिका, फलानि, शाकानि च खादितव्यानि, तदैव वयं स्वस्थः भविष्यामः। अस्माभिः भोजने हमें भोजन में प्रतिदिनम हर रोज उचित रूप में दुग्धम दूध, तण्डुलः चावल, सूपः दाल, घृतम का अर्थ है घी, नवनीतम मक्खन, रोटिका रोटी, फलानी फल, शाकानी सब्जियां, च का अर्थ है और, खादितव्यानि खाने चाहिए, तदैव तभी, वयम हम सब, स्वस्थः भविष्यामः स्वस्थ होंगे। हमें भोजन में प्रतिदिन उचित रूप में दूध, चावल, दाल, घी, मक्खन, रोटी, फल और सब्जियां खानी चाहिए, तभी हम सब स्वस्थ होंगे। अध्यापिका बोलती हैं शोभनम बहुत अच्छा, सम्यक ज्ञातम सही समझा, आगच्छत आओ, भोजनम कृत्वा गृहं चलामः भोजन करके घर चलें। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बस यानम प्रति गच्छन्ति। सभी भोजन करके प्रसन्नता से बस की ओर जाते हैं। तो बच्चों, ये था आपके पाठ 4 का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।